हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार साबिर प्रेस एजुकेशन में। दोस्तों तो हमने आपको भाग 5 संविधान के बारे में बता रहा था दोस्तों, और अभी तक ये टॉपिक आज लास्ट कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट भाग था मैं वो बता रहा हूँ। आपने 1 से 6 भाग तक देख लिया। संविधान में 395 अनुच्छेद है, भाग 22 है और आपको अनुसूचियाँ 12 है दोस्तों। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने वो बता दिया। इससे पहले जो भाग 5 था वो संघ के बारे में था, और आज भाग जो 6 है दोस्तों वो आपके राज्य के बारे में। जो संघ में हुआ मतलब जो केंद्र सरकार के बारे में था, आज वो राज्य के बारे में है। राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में है आज। ठीक है दोस्तों। तो आज जो है अनुच्छेद 6 जो है भाग 6 जो है इसमें अनुच्छेद 152 से 237 के बीच का है। ठीक है, इसमें राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 152 दोस्तों। अनुच्छेद 152 कहता है राज्य की परिभाषा। कोई भी राज्य हो उसकी परिभाषा जो होगी अनुच्छेद 152 के तहत होगी। ठीक है। अनुच्छेद 153 कहता है कि दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख। हम लोग जो भाग 5 में पढ़े थे उसमें था राष्ट्रपति का उल्लेख, और इसमें है 153 में राज्यपाल का उल्लेख दोस्तों। यह है राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में। किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में उल्लेख होता है तो समझ लो वो अनुच्छेद 153 का बात कर रहा है। अनुच्छेद 154 दोस्तों, अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। मतलब जो राज्य की जो शक्तियां होती हैं, राज्य का जो पावर होता है वो राज्यपाल में नियुक्त होती है। वो राज्यपाल उस शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, राज्यपाल उसके बारे में बता सकता है। मतलब किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 दोस्तों, अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो अनुच्छेद 155 के तहत होगी। ठीक है। अभी जो हमारे बिहार के नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ, तो वो 155 अनुच्छेद के तहत बिहार में नियुक्ति हुई है उनकी। ठीक है। अनुच्छेद 159 दोस्तों, वो था 155, ये अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। जो राज्यपाल शपथ लेता है आने के बाद तो वो अनुच्छेद 159 में दोस्तों। अनुच्छेद 159 में उसका उल्लेख है कि वो राज्यपाल, जो भी राज्यपाल है वो शपथ लेगा। तो 159 में। अनुच्छेद 163 कहता है दोस्तों कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख। जो मंत्री परिषद का जो मुख्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो हम कह सकते हैं 163 में मुख्यमंत्री का भी उल्लेख है दोस्तों। ठीक है। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख। मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो 163 में मुख्यमंत्री का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी, तो 164 के तहत आते हैं। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया और कोई मिनिस्टर हो गए, तो वो सब उसके उपबंध के बारे में 164 कहता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों अब आता है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट, वकील के बारे में उल्लेख है दोस्तों। जो राज्य के वकील होते हैं, जो हाई कोर्ट के वकील होते हैं, उस वकील का जो है राज्य का भी एक वकील होता है। राज्य का भी एक सरकारी वकील होता है दोस्तों, जो उसका केस लड़ सकता है। जैसे कोई राज्य के बारे में केस कर दिया, मान लेते हैं कि यूपी बिहार पे केस कर दिया, तो उसका लड़ने के लिए एक वकील चाहिए, जज होना चाहिए, तो एक राज्य का भी वकील होता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता मतलब वकील का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 167 कहता है दोस्तों राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसका कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को बताए। कोई भी घोषणा होता है या कोई भी काम होता है तो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो राज्यपाल को सलाह दे, जानकारी दे कि हम ये काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है 167 में। ठीक है। अनुच्छेद 168 कहता है दोस्तों कि राज्य के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। विधानमंडल जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद का जो गठन होता है, मतलब राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान 168 में कि वो विधान मंडलों को बना सकता है। जैसे विधानसभा, विधान परिषद का बना सकता है 168 के अनुच्छेद 168 में। ठीक है।
अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख। देखिए विधानसभा कोई भी राज्य का, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद अगर आप बनाइएगा तो वो राज्य खुद मतलब पैसा देना पड़ेगा, खुद से पैसा देकर करना पड़ेगा उनको, आपको वेतन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने वेतन के, अपना वेतन खुद देना पड़ेगा, तब विधान परिषद कहीं कहीं बनता है, नहीं तो विधानसभा जो होता है दोस्तों हर राज्य में होता है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। लेकिन अपने बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 170 में है। तो अनुच्छेद 171 कहता है दोस्तों विधान परिषद। अनुच्छेद 171 जो है वो विधान परिषद के संरचना का उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 219 से दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में। हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट हो गया, उसके न्यायाधीश अगर शपथ लेते हैं तो अनुच्छेद 219 के तहत लेते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में जो प्रावधान है दोस्तों वो अनुच्छेद 221 में है, वो 221 में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 221 तक समझ गए थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, सब नहीं बता रहा। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको वही सब बता रहा हूँ। 221 के बाद है दोस्तों अनुच्छेद 231। 231 बोलता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। कभी कभी क्या होता है कि दो राज्य है उसका एक ही न्यायालय होता है, उसके लिए अनुच्छेद 231 प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। भाग 6 का अंतिम जो है दोस्तों अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति के प्रावधान। जिला न्यायाधीश मतलब जिला में जो जज होता है दोस्तों उसका नियुक्त करना है, उसका प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 233 में है, ठीक है। 233 में है दोस्तों। तो ये भाग 6 खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद, आई होप इन सब अनुच्छेद जो इंपोर्टेंट है वो आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। तो अब आते हैं भाग 18 में दोस्तों। और दोस्तों भाग 18 कहता है दोस्तों, भाग 18 है, भाग 18 में जो अनुच्छेद 352 कहता है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। जब कभी कोई देश में आपातकाल लग जाता है, आपातकालीन हो जाता है, मतलब हर चीज की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गया तो पूरा विरोध प्रदर्शन होने लगा, आपातकाल की घोषणा जो हो जाती है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 के अधीन है, ठीक है। अनुच्छेद 356 दोस्तों, अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। देखते होंगे, सुनते होंगे हमेशा कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया। जब कोई भी राज्य की सरकार से अगर कोई कार्य नहीं संभलता है या राज्य के सरकार है वो अपना नहीं मतलब कुछ कर पाती है राज्य के लिए, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। हमेशा सुनते थे कि आप जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत होता है, ठीक है। भाग 19 में दोस्तों, भाग 19 का अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो राजपूत हैं उनका संरक्षण 361 में है, भाग 19 के 361 में है, इनको संरक्षण देना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 364 कहता है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान। महापतन मतलब जो पानी वाली जहाज हो गया उसको महापतन कहते हैं, पानी वाली जहाज हो गई, और एयर जहाज जो उड़ने वाली जहाज हो गई उसको हवाई जहाज कहते हैं, इसको विमान पोत कहते हैं या महापतन कहते हैं। तो इन सब का विशेष अधिकार है दोस्तों 364 के अधीन, ठीक है। अनुच्छेद 364 के अधीन महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 368 का दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन का प्रावधान जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो भाग 19 तक समझ गए थे दोस्तों। अब आता भाग 21 है दोस्तों। भाग 20 में कोई खास नहीं था, तो इंपोर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाग 21 कहता है, भाग 21 में दोस्तों अनुच्छेद 370। अभी कुछ दिन पहले अनुच्छेद 370 के बारे में आप लोगों ने खूब सुना, अनुच्छेद 370 अब हट गया है ये वो, मतलब सुना। तो जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान था। अब क्या है दोस्तों कि 370 जो पहले का था ना, 370 के तहत जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग था, उसमें वो था कि वो अपना खुद का झंडा लहराते थे, ठीक है। अब 370 जब से हटा है तो अब भारत का फ्लैग वहाँ लग रहा है। अब पहले वहाँ था कि 370 के तहत वहाँ आप जाके घर लेकर बना नहीं सकते थे, आप जाके घूम के आ सकते थे, लेकिन घर लेकर वहाँ बनाना, वहाँ पर रहकर बिजनेस करना, ये सब प्रावधान नहीं था, सिर्फ कश्मीरियों के लिए ही था। अब क्या है ना दोस्तों, 370 जब से हट गया है, अब भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाके
घर बना सकता है, वहाँ रह सकता है, वहाँ से अच्छा से बिजनेस करता है। अब वहाँ पर भारत का खुद फ्लैग लगा हुआ है, तो 370 वही प्रावधान था, ठीक है। वो भाग 21 में है 370 का उल्लेख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान था। अनुच्छेद 371 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष उपबंध। जो महाराष्ट्र और गुजरात के कोई अगर मसला होता है तो उन लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान है, एक विशेष अनुच्छेद है जो 371 है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अनुच्छेद 378 दोस्तों, ये लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग वही यूपीएससी आईएएस जो बनता है, लोक सेवा आयोग, लोक संघ आयोग कह सकते हैं उसको। लोक सेवा आयोग जो भारत का सबसे बड़ा परीक्षा होता है उसमें, जिसमें आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं। तो 378 का जो है वो लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अब लास्ट है दोस्तों इस संविधान का 22 भाग है, एकदम अब खत्म है। आई होप आप इस सब बारे में, आई होप ये सब मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो अब भाग 22 जो है और लास्ट संविधान का, ठीक है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त का नाम का वर्णन। जो संक्षिप्त का नाम का वर्णन होता है, किसी भी संक्षिप्त हो गया उसके नाम का वर्णन जो होता है वो 393 में होता है। अनुच्छेद 395 निरसन। अब निरसन क्या होता है दोस्तों, ये जब भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय का ये प्रावधान था। 1947 के बारे में ये प्रावधान था निरसन, ठीक है। तो अनुच्छेद 395 में निरसन के बारे में है। तो भाई फाइनली अब संविधान का सभी अनुच्छेद खत्म हो चुका है और आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और जो आप ये लास्ट था, आप लोग जो नहीं मतलब जो वीडियो नहीं देखा होंगे तो आप शुरू से जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में सब अनुच्छेद के बारे में बताया है 1 बाय 1 करके, जो इम्पोर्टेंट है और सब भाग, ठीक है। तो आज का टॉपिक अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक से। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।